सर्दियां आते ही फास्ट फूड खाने का दिल चाहता है। फास्ट फूड की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। फास्ट फूड में आज हम डिस्कस करेंगे जिंगर बर्गर को। जिंगर बर्गर जदीद अंदाज में, न्यू जायके के साथ आप लोगों से शेयर करूंगा। आप कहेंगे कि वाकई बाबा जी चास आ गई है। जिंगर बर्गर को तैयार करने के लिए हमने क्या किया, हमने थाई ले ली, ठीक हो गया। हमने थाई के साथ थोड़ा सा उसकी लेग वाला जो पीस होता है वो भी साथ में रखा, इसलिए आपको ये होल नजर आ रहा है, दोनों थाइयों के अंदर होल है। हमने ये 150 ग्राम की एक थाई बनती है, ठीक हो गया। ये वजन ले लिया, दो थाइयां ले ली जिनका वजन 300 ग्राम बनता है। 1/4 टी स्पून कुटी हुई मिर्च। दूसरे नंबर पे मस्टर्ड पाउडर 1/4 टी स्पून, लहसुन पाउडर 1/4 टी स्पून, अदरक पाउडर 1/4 टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1/4 टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टी स्पून, नमक 1/4 टी स्पून, सिरका लास्ट में जाएगा 1 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये शामिल कर दिया। अब जिंगर बर्गर का जो सबसे अहम मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो हम करेंगे दाशी का चिकन पाउडर, ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं, घर में इस्तेमाल के लिए साशे जिस तरीके से छोटी पैकिंग में है, अब 1 kg की पैकिंग भी दाशी वालों ने मुतारफ करवा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से ये वाला ब्रांड पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, ठीक हो गया। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हलाल है, हलाल की बैजिंग यहां पे मौजूद है दाशी वालों की। प्रॉब्लम ये होती थी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें हलाल चिकन पाउडर मिलना बहुत मुश्किल होता था। इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है दाशी कंपनी ने। अगर आप अपने घरों में और रेस्टोरेंट में, देसी खानों में, चाइनीज खानों में, एशियाई खानों में जिद्दत लाना चाहते हैं, जदीद टच देना चाहते हैं, जायके को बढ़ाना चाहते हैं, वो सब कुछ इस पैकेट के अंदर दाशी वालों ने महफूज कर दिया है। आप लोगों के खानों को टेस्टफुल बनाने के लिए दाशी कंपनी का आप चिकन पाउडर यूज करें। इनको ऑर्डर करने के लिए इनकी वेबसाइट जो है वो सामने स्क्रीन पे भी चल रही है और इनकी वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस टाइम पे आके लास्ट में दाशी कंपनी का चिकन पाउडर यहां से खोल लेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा सा ये ऐसे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून छोटे वाला, ठीक हो गया। इस तरीके से ये 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया यहाँ पे। इसके टेस्ट को दुबाला करेगा अल्हम्दुलिल्लाह और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जिंगर बर्गर के अलावा भी जितने भी फास्ट फूड के आइटम हैं आप उसके अंदर चिकन पाउडर का यूज़ करके उसके जायके को, टेस्ट को दुबाला कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम अपने फास्ट फूड आइटम के ऊपर मैदे की कोटिंग करते हैं तो उस मैदे के अंदर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें, यह आपके जायके को और टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा देगा, ठीक हो गया। इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है हमने और तैयारी भी कंप्लीट कर ली है। एक यूनिक सी सॉस तैयार करने लगे हैं जिसके लिए 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ले लिया। ये चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप ले लिया हमने 1.5 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे हम मायोनीज, ठीक हो गया। इस तरीके से इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। एक चुटकी जितनी है 1/4 टीस्पून से भी कम है ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक हो गया। सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये लें जी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये सिंपल पानी ले लिया नल से और यहाँ पे मैदा ले लिया, ठीक हो गया। अब इस मैदे की ऊपर वाली कोटिंग जो हमने करनी है जिंगर की, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए हम 1 टीस्पून भर के ये दाशी वालों का चिकन पाउडर शामिल करेंगे इस तरीके से, ये देखें, ठीक हो गया। और मैदे का वजन 1 kg है, इस तरीके से शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। ये आपकी कोटिंग के को टेस्ट को बढ़ा देगा इंशाल्लाह। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है जब भी आपने जिंगर की कोटिंग करनी है आपने मैदे को ज़्यादा रखना है। थोड़ा मैदा लेंगे तो आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक हो गया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देखें इस तरीके से उठाएंगे जिंगर को, इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से उठाएंगे थाई को, इस तरीके से डालेंगे। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। हमने इसको इस तरीके से हाथों की मदद से हाथों को बैंड करते हुए इस तरीके से उंगलियों को, ये देखें इस तरीके से हमने इसको 2 मिनट इस तरीके से करना है मैदे में। 2 मिनट कोट करने के बाद हमने इस तरीके से थाइयों को उठाना है। या आप इस तरीके से, यहाँ पे सिंपल पानी है, इसके अंदर इस तरह डिप कर देना है, ठीक हो गया। डिप करने के बाद फ़ौरन निकाल लेना है और किसी स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है।
कुछ सेकंड के लिए। ठीक हो गया। हमने ना कुछ सेकंड 10 सेकंड इसको यहाँ पे रखा ताकि अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाए। अब यहाँ पे फिर दोबारा से डालेंगे, इस तरीके से मैदे में कोटिंग करेंगे। अगर आप ज़्यादा बर्गर बना रहे हैं तो स्ट्रेनर की मदद से मैदे को बार बार छानेंगे तो क्रम्स ऊपर अच्छे बनेंगे। अब इस तरीके से 2.5 से 3 मिनट इसकी कोटिंग करेंगे। 3 मिनट हमने कोटिंग की इस तरीके से, हाथों को उंगलियों को इस तरीके से बेंड करते हुए। अब ये देखें आप किस तरीके से, ये देखें इस तरीके से क्रम्स तैयार हुए। ठीक हो गया। और फ़ौरन जब आप ये तैयार करें, इसको बाहर अगर प्लेट वगैरह में रखेंगे तो ये ठीक नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है, मीडियम फ्लेम रहेगा। अगर आप फ्रायर में कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 160 रहेगा। अगर आप पैन में कढ़ाई में कर रहे हैं मीडियम फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इस तरीके से हम छोड़ देंगे और इसका जो फ्राई टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। जिंगर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको इसके ऊपर जो क्रम्स हैं ये मैं दिखाने लगा हूँ किस तरीके से तैयार हुए हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह हैं। और खुशबुएं पूरे घर में फैली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे निकाल देंगे स्ट्रेनर पे और हल्का सा इसका वेट करेंगे ताकि ये जो ऑयल वगैरह है ये ड्रेन हो जाए। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, जिंगर यहाँ पे निकाल दिए। इनको हमने 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट देना है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। फ्लेम हमारा दम वाला रहेगा। दम वाले फ्लेम पे हम 2 टेबल स्पून दूध, ठीक हो गया, रेगुलर दूध जो घर में आता है, इसको शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। दूध गर्म हो गया। 3 टेबल स्पून इसके अंदर चेडर चीज़ शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून जो है ना मोज़रेला चीज़ इस तरीके से कद्दूकश की हुई शामिल कर देंगे, क्रश की हुई। और इसको मेल्ट करेंगे दम वाले फ्लेम पे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसको साइड पे कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक इस तरीके का तवा पैन रख लेंगे, फ्लेम को मीडियम को रखेंगे। और ये हमारे पास जिंगर बर्गर के ब्रेड हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से रोस्ट होने के लिए ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ऑयल वगैरह नहीं लगा रहे। बर्गर बन हमारे रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ले आएंगे नीचे वाली साइड। और ये जो ऊपर कवर जो होते हैं ये इस तरीके से सुभान अल्लाह हैं। जो हमने सॉस तैयार की हुई थी ये हल्की सी यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, हल्की सी यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। और थोड़ी सी यहाँ पे कवर के ऊपर, थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे तरीके से फैला देंगे इस तरीके से। सॉस आपने इतनी लगानी है जो अंदर अंदर आ जाए, ठीक हो गया, एक्स्ट्रा नहीं लगानी है आपने। अच्छा जी, सलाद का पत्ता नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे सलाद का पत्ता रखेंगे ये इस तरीके से। और साथ में दूसरे वाले पे साथ में इस तरीके से, ठीक हो गया। इस कवर के ऊपर हम डालेंगे क्या, अपनी बंद गोभी इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से लच्छे से बना के देखें इस तरीके से ऐसे। बाबा जी उत्ते वाले कवरेज क्यों पा रहे हो, ये झालर बनेगी बड़ी प्यारी खूबसूरत, आपको बताएंगे हम इस तरीके से। अच्छा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थाई को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे जिंगर के इस तरीके से। और इसको उठाएंगे, आप इसकी लुक देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे, ठीक हो गया। अब इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे थोड़ा सा प्रेस करके इस तरीके से। और ये कवर ऊपर से इस तरीके से, ठीक हो गया। और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। स्टिक दो मुझे कहाँ पे हैं। इस टाइम पे आके हम 2 स्टिक ले लेंगे, ये वुड स्टिक जो तिक्के के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस तरीके से लगाएंगे इस तरीके से। और ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। सुभान अल्लाह, इसकी लुक आप देख सकते हैं। इसको एक को यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो हमने चीज़ को मेल्ट किया था ये आपको बता दूँ, गरम गरम आपने उठाना है ये इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इस तरीके से डालना है, ये देखें इस तरीके से। गल समझ आ रही है, इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा और डालेंगे इस तरीके से। ये देखें सुभान अल्लाह, क्या लुक बनी है जी। इस तरीके से आप जिंगर बर्गर को सर्व करें, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। अगर आपको हमारी ये शार्ट सी यूनिक सी जिस तरीके से हमने तैयार की, ये फटाफट से तैयार होने वाली जिंगर बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।